गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आपका स्वागत है आपका अपना चैनल बॉन्ग ट्रेडर शुभेंदु में। अभी टाइम हो रहा है 10:10 और 7 जनवरी, जैसे कि मैंने वादा किया था कि वीकेंड में आप लोगों के लिए बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आऊँगा। तो आज का टॉपिक बेहद इंटरेस्टिंग है, तो कृपया वीडियो को स्किप ना करके थोड़ा सा कंटिन्यू देखिए। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा ये रहेगा कि हाउ टू बूस्ट योर ट्रेडिंग साइकोलॉजी। तो ऐसे तो आप ट्रेडिंग साइकोलॉजी के ऊपर जाके यूट्यूब में भी देखेंगे तो काफ़ी लॉट्स ऑफ वीडियोस है। तो उनका सबका अलग अलग अपना हिसाब किताब है, कोई कोर्स बेच रहा है, कोई कुछ कर रहा है। हमारा ऐसा कुछ है ही नहीं। मेरे को जो भी नॉलेज है वो मैं शेयर करना चाहता हूँ आप लोगों से, तो इसीलिए मैं डिस्कशन कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे को जहाँ तक महसूस होता है कि काफ़ी हमारे रिटेलर है जो मेरे जैसे छोटे भाई है, उनको इतना ज़्यादा नॉलेज है ही नहीं। इसीलिए मार्केट में काफ़ी आते हैं, लॉसेस करते हैं, क्योंकि मेरे साथ भी काफ़ी सारे मेरे दोस्त थे जो ट्रेडिंग में थे अब, और आज का दिन में कोई भी नहीं है। तो चलिए ज़्यादा डिस्कशन ना करके हम वीडियो को आगे कंटिन्यू करते हैं। तो ट्रेडिंग साइकोलॉजी, साइकोलॉजी का ट्रेडिंग से क्या लेना देना होता है? तो साइकोलॉजी का मतलब ही ये होता है कि आपने जो भी नॉलेज पास्ट एक्सपीरियंस से आपने गेन किया, जो भी आपका गलती था, जो भी आपका सही था, वो आपका सब जो है वो आपका साइकोलॉजी में काउंट होता है। मतलब मान लो कि आपने कोई भी एक ट्रेड लिया था, जो आपने गलत एनालिसिस किया या कुछ भी किया, या फोमो में आके ट्रेड लिया, या ऊपर जा रहा है देख के ट्रेड लिया, और आखिर में वो ट्रेड आपका लॉस में कन्वर्ट हो गया। तो आपको इससे कैसे बचना है, क्योंकि जो स्टेज में आपको बता रहा हूँ ये सारे स्टेज मैंने खुद फेस किया हुआ है। मेरे को भी पता है, मैं भी पहले शुरू में करता था, मैं भी काफ़ी हेवी लॉट पे बाइंग करता था। मेरे को भी पता नहीं होता था रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो क्या होता है। मैं भी कुछ भी कहीं भी देखता था कि स्टॉक ऊपर जा रहा है, बाई कर लो, और ऐसा लगता था जैसे मार्केट मेरे लिए रुका हुआ था। जैसे ही मैंने बाई किया अगले दिन से मार्केट गिरना चालू हो गया। तो मैं यही सोचता था यार ऐसा क्यों होता है कि जब भी मैं एंट्री लेता हूँ उसके बाद ही मार्केट गिर जाता है। तो बाद में धीरे धीरे पता चला कि हाँ, क्या गलती था क्या नहीं था। तो वही कुछ पॉइंट में आप लोगों से शेयर करना चाहता हूँ। और एक डिस्क्लेमर बता देना चाहता हूँ कि मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ। जो भी मैं आप लोगों को बता रहा हूँ ये मेरा नॉलेज पर्पस के लिए है। तो आप लोग कृपया करके जो भी आप लोगों को डिसीजन लेना है वो आप लोग अपना एडवाइजर से बात करके तभी लेना। चलिए वीडियो को आगे कंटिन्यू करते हैं। तो जैसे कि मेरे सामने ये ओपन है निफ्टी का चार्ट। अभी सब लोगों को मार्केट में क्या दिख रहा है? एक बात सबसे पहले है कि जब मार्केट कोई चीज दिखा रहा है, आपको दिमाग में पता होना चाहिए आज का दिन में जो इंडियन डेरिवेटिव मार्केट है ये वर्ल्ड के अंदर एक बहुत बड़ी एक डेरिवेटिव मार्केट है। मतलब लोगों के पास मतलब काफ़ी अच्छे अपॉर्चुनिटीज़ है बड़े बिग प्लेयर्स का यहाँ से पैसा कमाने का, क्योंकि अभी हमारे मार्केट के अंदर रिटेलर्स बहुत है। तो इसलिए जो हमको पिक्चर दिखाया जाता है एक्चुअली वो पिक्चर होता नहीं है, क्योंकि हमको ये पता होना चाहिए, क्योंकि जब ये ग्रीन कैंडल बन रहा है अपर से अपर बनते जा रहा है, ये मैं नहीं देख रहा हूँ, ये जितने लोग चाहे दुनिया का किसी भी कोने में बैठा है उसको दिख रहा है, वो मेरे को भी दिख रहा है। तो क्या पैसा कमाना इतना आसान है? तो ये अगर इतना आसान होता तो कोई भी काम छोड़ के सब ट्रेडिंग में लग जाता। कोई क्यों यूपीएससी के लिए ट्राई करता है या बाकी कोई नौकरी के लिए बैंक्स वगैरह के लिए ट्राई करता, सब ट्रेडिंग में आ जाते। तो इतना आसान नहीं है। तो जैसे कि ये हमारे सामने निफ्टी का डे कैंडल में ये चार्ट ओपन है। एक मार्केट यहाँ से चलता गया, यहाँ से ये रैली एक मार्केट ने दिया था जो यहाँ पे आया था 16,786। यहाँ से लेके मार्केट यहाँ पे गया 18,900। लोगों को सबको लग रहा था कि जो ये ट्रेंड लाइन है ये ट्रेंड लाइन में जाके मार्केट रजिस्ट करेगा, यहाँ पे जाके मार्केट रजिस्ट करेगा ये ट्रेंड लाइन में, यहाँ से ज़्यादा ऊपर नहीं जाएगा। जब ऊपर चला गया तो लोगों को लगा कि अभी तो सब कुछ ठीक हो गया, रशिया यूक्रेन का वार भी सही हो गया, सब कुछ हो गया, अब यहाँ से मार्केट 20,000 जाएगा, क्योंकि सब बुल हो गए, क्योंकि मार्केट के अंदर जो फियर था वो खत्म हो गया। तो जहाँ पे ये फियर खत्म हो गया बस यहाँ से मार्केट में शार्प सेलिंग आया 18,866 के आसपास से लेके नियर अबाउट 1,000 पॉइंट का फॉल शार्प कुछ ही दिन में आ गया। मतलब आप देख लो 2 दिसंबर से यहाँ से अगर हम देखेंगे 31 अक्टूबर से लेके जो मार्केट ने रैली चालू किया था तो उसी जगह में आ गया। अगर हम इसको और थोड़ा छोटा कर लेंगे और प्रीवियस ईयर चला जाएंगे तो हम अक्टूबर महीने में जिस जगह में थे आज भी उसी जगह में खड़े हैं। तो मार्केट ने कुछ भी हमें रिटर्न में नहीं दिया। अगर कोई बंदा अगर जैसे निफ्टी 20 खरीद के सोचा कि मैं इस टॉप पे निफ्टी 20 यहाँ पे खरीद लिया और इसको रखूंगा चाहे स्टॉक ऊपर जाए ना जाए, अल्टीमेट इंडेक्स तो ऊपर जाना ही है, क्योंकि मार्केट के अंदर अभी काफ़ी सारे जो डायलॉग्स है वो बिल्कुल कॉमन हो चुका है कि मार्केट और इंसान आखिर में ऊपर जाता है।
तो अभी एक बात बताइए, जो पैसा बंदे ने यहाँ पे लगाया था 2021 टॉप में, वो मेरे ख्याल से आज भी शायद लॉस में ही होगा, या प्रॉफिट भी होगा तो बिल्कुल ही थोड़ा बहुत, या तो एमटीएम कॉस्ट टू कॉस्ट बिल्कुल जीरो चल रहा है। क्या वो बंदा बैठे रहेगा? नहीं रह सकता। क्योंकि आपका अगर कोई सेविंग्स अकाउंट में पैसा रहता है तो क्या होता है कि आपको वो दिखाई नहीं देता, वो अपने आप धीरे धीरे इंक्रीज होता है, तो आपको एक टाइम के बाद लमसम एक ठीक ठाक कैपिटल मिल जाता है। लेकिन ट्रेडिंग में क्या होता है, आपको दिख रहा है कि मेरा यहाँ पे 5 लाख इन्वेस्ट है, वो धीरे धीरे 50,000 डीके हो गया, अभी 4.5 लाख बचा हुआ है, या फिर देखोगे कि 5 लाख से थोड़ा सा बढ़ गया 50,000, तो बंदे के अंदर फिर वो दिखता है ना जब सामने, तो फिर वो उसके अंदर आता है कि भाई कार्ड ले लो ले लो ले लो, या क्या पता और नीचे जाएगा, बुक कर लो बुक कर लो। अब जो बंदा यहाँ पे निफ्टी बीज या कोई भी बाई करके रखा है 2021 में, यहाँ पे जब फॉल आया था जून 22 में, क्या वो रखा होगा? मेरे हिसाब से तो नहीं रखा होगा, क्योंकि 80,600 से 15,000, क्योंकि जब यहाँ पे आ गया था तब लोगों को तो लग रहा था कि और नीचे जाएगा, लोगों को 14,000 का लेवल दिख रहा था, 7,000 का लेवल दिख रहा था, 12,000 दिख रहा था। लेकिन ऐसे होता नहीं है। जो मार्केट चलना है, मार्केट अपने हिसाब से चलेगा, हमें अपने हिसाब से एडजस्ट करना होता है। तो हम एडजस्ट कैसे कर सकते हैं? सबसे पहले है हमारा पोजीशन साइज। हम लोगों को काफ़ी जगह, मतलब आप न्यूज़ चैनल देखेंगे, टीवी देखेंगे, काफ़ी हम हमारा कम्युनिटी में काफ़ी यूट्यूबर्स है, अच्छे अच्छे यूट्यूबर्स है, उनको अगर आप सुनेंगे देखेंगे तो वो भी यही बोलते हैं कि रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो मेंटेन कीजिए। तो क्या हम लोग रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो मेंटेन करते? तो नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि हमें लालच आ जाता है। जब हमें 5,000 का बाइंग कर लिया, उसके बाद हमें अगर जब 5,000 प्रॉफिट देख रहा है तो हमको वो नहीं लेना होता है। रिटेलर जो होता है प्रॉफिट ले ही नहीं पाते, वो प्रॉफिट बिल्कुल थोड़ा बहुत ले जाता है, लेकिन जो लॉस होता है ना, वो लॉस पे बैठे रहेगा। जैसे अगर 5,000 का अगर 3,000 लॉस चल रहा है, वो बैठे रहेगा। उसको पता है कि मेरा क्या होना है, देखते हैं अब 2,000 ही तो बच गया, जाना होगा तो ये भी चला जाएगा। ऐसे करते करते आखिर में वो लॉसेस में चला जाता है। अगर प्रॉफिट करता है 5,000 10,000, वो 2 दिन 3 दिन 4 दिन कंटिन्यू करेगा, 5,000 से 20,000 कर लेगा, और एक दिन ऐसा ट्रेड करेगा तो उसको पता लग गया कि भाई मार्केट तो मेरे हिसाब से चलता है, मैं जो सोचता हूँ मार्केट वही करता है, बस 20,000 गया उसका। तो वहां पे क्या करना होता है, हमें पोजीशन साइज मेंटेन करता है। कभी भी आपने मतलब उस पे नहीं आना है कि मैं जो सोचता हूँ मार्केट वही चलता है। मार्केट किसी का नहीं है, मार्केट अपने हिसाब से चलता है। मार्केट रिएक्ट भी वही करता है, क्योंकि जो हमारा ट्रेडिंग मार्केट में 95% जो लॉसेस करता है वो उनका कैपिटल कौन ले जाता है? सिर्फ ओनली 5% जो बिग प्लेयर है वो ही ले जाता है, क्योंकि ये मनी मार्केट है। यहाँ पे आपका पैसा बिकता है। आप अगर कोई वेजिटेबल मार्केट में शॉप में जाओगे तो आपका वेजिटेबल बिकेगा, क्लॉथ मार्केट में जाओगे तो क्लॉथिंग बिकेगा। तो कहीं भी कुछ भी सामान बिकता है तो यहाँ पे बिकने के लिए क्या है? यहाँ पे बिकने के लिए पैसा है। आप पैसा बेचो, पैसा कमाओ, बस यही सब चीज है। दूसरी बात है, आपको कभी भी उधार का पैसे में ट्रेड नहीं लेना, कभी भी लोन लेके ट्रेड नहीं लेना, कभी भी किसी से पैसा लेके या फिर अपना एफडी तुड़वा के या फिर घर का जो सेविंग्स है उससे ट्रेड लेना, वो नहीं करना। आपको ट्रेडिंग करना है, सबसे पहले आप कुछ जॉब कीजिए, कुछ कैपिटल इकट्ठा कीजिए, और उस पैसे से आप ट्रेड कीजिए। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है कि हमें कैसे पता चलेगा कि मार्केट में कैसे ट्रेड करना है। क्योंकि मार्केट तो एक बार ऊपर जाता है, एक बार नीचे जाता है, एक बार ऊपर जाता है, एक बार नीचे आता है। जब नीचे आता है तो लगता है जब सब कुछ गया, जब ऊपर जाता है तो लगता है सब कुछ गया। क्योंकि आज का दिन में इतना ज़्यादा हाई टेक्नोलॉजी का आ गया सब कुछ, कि आपको सब कुछ दिखता है। जो बड़े बड़े जो चार्टिंग सॉफ्टवेयर होता है वो होता है, उनमें सब दिखता है कि आपका कहाँ पे एसएल है, कहाँ पे कितने लोग हैं। तो वो बोलता है ना कि एसएल हंटिंग एक वर्ड होता है, वो कैसे होता है? वो ऐसे ही होता है। आप जिसके पास 1,000 करोड़ लेके जो बैठा हुआ है, भाई वो तो हिट करेगा, वो तो अपना लेके जाएगा और अपना पोजीशन को ऊपर ले जाए काटेगा। जो जितने लोग थे वो सब कट गए अपने एसएल लेके। अब मार्केट में आता है नेक्स्ट लर्निंग। तो लर्निंग कैसे किया जाता है? लर्निंग के लिए सबसे बेहतर तरीका है जो मैंने इस्तेमाल किया, मेरे को भी किसी ने बताया नहीं, मैं भी देख देख के सीखा हूं। आपका चार्ट सबसे पहले आपका कैंडल बात करता है कि मार्केट में क्या होना है, क्या नहीं होना है। जैसे सपोज मान लो कि रिलायंस कोई स्टॉक है जो अचानक सडन, रिलायंस आपका चल रहा था मान लो 2,400 में, आप सडन देखोगे रिलायंस में 2% 3% का रिलायंस में आ रहा है। तो वहां पे हमें क्या देखना है कि रिलायंस तो इतना ज्यादा मूव होता नहीं है, क्योंकि इतना हाई भी स्टॉक है, इतना 70 रुपये 80 रुपये का डेली मूव हो रहा है। इसका मतलब कि कोई तो न्यूज आने वाला है। जब ऐसे मूविंग आता है तो मूव क्या फॉल्स है या रियल में है, क्या पता मार्केट को मैनिपुलेट किया जा रहा है। तो उस टाइम हमें क्या देखना होता है? उस टाइम हमें देखना होता है नॉर्मल सी चीज है, बहुत नॉर्मल सी चीज है। मार्केट में आप समझ जाओ तो पैसा बहुत आसानी से कमा लोगे। मार्केट में उस टाइम देखना होता है वॉल्यूम,
कि देखो कि रिलायंस का जो भी बाइंग हो रहा है डेली, उसमें क्या वॉल्यूम आ रहा है पहले से ज्यादा। आप देखोगे जो पहले भी अगर मान लो 5 मिलियन ट्रेड हो रहा था, आप देखोगे उतना ही 5 से 6 मिलियन 7 मिलियन मैक्सिमम ट्रेड हो रहा है। तो इसका मतलब कुछ तो गलत है, मतलब सही नहीं है। सडनली विदाउट वॉल्यूम ट्रेड हो रहा है, इतना ज्यादा ऊपर जा रहा है, तो इसका मतलब कोई न्यूज नहीं आने वाला है, ऐसे उसको ऊपर लेके जा रहा है रिटेलर्स को ट्रैप करने के लिए। अगर आप देखोगे कि मार्केट में वॉल्यूम आ रहा है, मार्केट का प्राइस ऊपर जा रहा है और सही तरीके से वॉल्यूम आ रहा है और डेली आ रहा है, तो समझ लो कि रिलायंस में कोई न्यूज आ रहा है। क्योंकि रिलायंस का आप अगर पुराना चार्ट उठा के देखोगे तो उसमें दिखाई देता है, जैसे कुछ दिन पहले रिलायंस का मेरे ख्याल से 2020 के आसपास में रिलायंस का काफी डील्स हो रहा था, काफी सारे कंट्रीज का पैसा आ रहा था इनके कंपनी में लग रहा था। उससे पहले से रिलायंस भागना शुरू हो रहा था, क्योंकि जब कोई बड़े डील होता है तो उस टाइम वो डील एक दिन में सैंक्शन नहीं होता। मान लो कोई रिलायंस को 1000 करोड़ का किसी का डील सैंक्शन हुआ, वो एक दिन में नहीं होता, उससे पहले वो काफी जगह में घूम जाता है फाइल्स। तो उसके बीच में काफी लोगों को पता होता है, उनका मैनेजमेंट को पता होता है, जो बड़े बड़े इंसाइडर होते हैं उनको पता है, तो वो क्या करता है स्टॉक ले लेता है। और हम रिटेलर कहाँ पे लेता है, जब देखते हैं रिलायंस तो इतना भाग रहा है, इतना भाग रहा है, ले लो ले लो ले लो। जब रिटेलर्स मार्केट में उस स्टॉक के अंदर आता है तब उस टाइम उस स्टॉक को गिरा दिया जाता है, गिरा दिया जाता है। अब जैसे ये निफ्टी का डे कैंडल में चार्ट ओपन है, अभी हम एक नॉर्मल सा एक आपको चीज बता रहा हूँ। इससे पहले मैंने 31 दिसंबर का एक छोटा सा एनालिसिस करके मैं एक जगह में बताया था क्या होता है। आप देखिए एक 12 मंथ को आपको आंखों के सामने एक दिखाता हूँ कैसे एनालिसिस होता है। अगर हम ईयरली देखेंगे मार्केट के अंदर, ईयरली में हम देखेंगे कि 2016 से लेके 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 1 2 3 4 5 6 6 साल से मार्क 1 2 3 4 7 साल, सॉरी 7 ईयर से मार्केट कंटिन्यू हायर हाई पे हायर हाई पे हायर हाई पे जा रहा है। ये 2020 का है जो कोरोना पे आया था, और ये था 2008 का जब मार्केट क्रैश हुआ था ग्लोबली। ये था सेलिंग, ये सेलिंग नहीं बोल सकते इसका, ये क्रैश नहीं था, ये पैनिक सेलिंग था जो कि 2020 पे आया था और उसके बाद बहुत फास्ट रिकवर हो गया, आप देख सकते हो। तो मार्केट ने पिछले 7 ईयर से कोई रेस्ट नहीं लिया। अब मार्केट को थोड़ा सा रेस्ट करना। तो देखिए जैसे मैं दिसंबर 31 को एनालिसिस किया था, तो रेड कैंडल बनना ईयरली में चालू हुआ। ये अगर गलती से इसके नीचे आ जाता 17,300 के नीचे, तो हमको एक ठीक ठाक ढंग ढंग का हमें एक सेलिंग देखने को मिलेगा। क्योंकि फिर हम लोग ये बोल सकते हैं कि मार्केट एक सेलिंग हो गया, मार्केट में एक ठीक ठाक करेक्शन हो गया। उसके बाद फिर क्या होता है, फिर आप यहाँ पे चार्ट देखो, फिर इस जोन में मार्केट चला जाता है। इस जोन में ये देख सकते हो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 7 8 9 साल तक जो था मार्केट साइडवेज था। अब मार्केट ने काफी दिन से साइडवेज नहीं हुआ, क्योंकि आप अगर इसको अगर 12 मंथ भूल जाओ, किसी स्टॉक सोच लो, कोई स्टॉक अगर ऐसे मूव हुआ उसके बाद करेक्शन होता है, फिर क्या होता है उसमें फिर एकोमोडेशन जोन होता है। मतलब उसमें फिर जो लोग होता है वो फिर उसमें बायर्स आता है, क्योंकि इतना बड़ा करेक्शन होगा तो काफी रिटेलर भाग जाएगा। फिर मार्केट में नया बायर्स आएगा, नया बाइंग होगा, मार्केट साइडवेज होगा, 2 3 साल तक साइडवेज रहेगा, फिर वो मूवमेंट देगा। अब ये थोड़ी है कि मार्केट करेक्शन हो तो यहाँ तक आएगा। अब इसको अगर मंथली में आपको एनालिसिस करने का बहुत सी तरीका है कि आपको एनालिसिस कैसे करना है, कौन सा टाइम फ्रेम आप देख रहे हो। जितने बड़े टाइम फ्रेम देखोगे उतना पिक्चर आपको क्लियर मिलेगा। अब ये जो आया था 2020 पे, ये आपको कैंडल दिख रहा है 2020 का, कि इतना बड़ा एक रेड कैंडल बनाया था ना, इतना बड़ा एक रेड कैंडल बनाया था। तो रेड कैंडल इतना बड़ा बनने के बाद ऐसे ऐसे मार्केट मूव नहीं होता। ये 2021 के आसपास ये था, एक कॉन्सोलेशन जोन था 12 महीने का। आप देखोगे तो वही 17,800 के आसपास, जो मैं वीडियो में भी बता रहा था कि मार्केट ने 17,800 में एक बहुत स्ट्रॉन्ग एक उसका सपोर्ट है, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। और आप कल देख सकते हो डाउ जोन्स ने 700 पॉइंट का रिकवर दिया और हमारे एसजीएक्स भी 150 पॉइंट के ऊपर चल रहा है। तो आसान तरीका क्या है, अभी सारे लोगों को दिल में एक ही बात है, क्योंकि हर बार फरवरी में बजट आता है, तो बजट से पहले क्या होता है, भिक्स बढ़ता है। अब भिक्स ऊपर जाने के लिए क्या होना पड़ता है, मार्केट को गिरना पड़ता है। तो मार्केट तो गिर रहा है भाई, तो गिर रहा है तो फिर गिर के तो मार्केट नीचे आ जाना चाहिए। अब फिर यहाँ से रिकवर क्यों हो रहा है, नहीं होना चाहिए था ना। अब आप देख लीजिए 2021 का चार्ट देख लीजिए, 2022, ये 2022 फरवरी का चार्ट कहाँ पर है, जून, ये मेरे ख्याल से मार्च, ये जनवरी, ये फरवरी, ये देखिए ये जनवरी का, ये मार्केट क्या हुआ सबसे पहले। अभी हम जनवरी मंथ पे है, ये जनवरी का आप पकड़ लो, दिसंबर यहाँ से 27 दिसंबर हमारा अगर जो गिरना मार्केट चालू हुआ, हमारा कहाँ से चालू हुआ, ये पुल बैक हुआ। देखिए बिल्कुल वैसे डेट आप मैच कर सकते, 24 27 27 के आसपास यहाँ से कॉन्सोलेट हुआ, मार्केट गिरना चालू हुआ।
यहाँ पे क्या हुआ था 27 तारीख को, इधर देख लीजिए एक बार, ये 27 तारीख से मार्केट ऊपर की जानी स्टार्ट किया, ऊपर गया 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 ऊपर जा रहा है। लोगों को लगा कि भाई मार्केट तभी ऊपर जा रहा है, बजट से पहले काफी मार्केट ऊपर गया, लेकिन क्या हुआ 17 जनवरी के बाद 18 जनवरी को रेड कैंडल बनाया और 18 जनवरी से शार्प सेलिंग आया मार्केट में। 1 फरवरी पे जिस जगह से मार्केट ने जाननी स्टार्ट किया था अपना, उसी जगह में लाके मार्केट को छोड़ दिया भीक्स ऊपर लेके। इस साल क्या गेम चल रहा था, सारे लोग यही एक्सपेक्टेशन था कि भाई मार्केट का तो अभी भीक्स ऊपर जाना है तो आ रहा है। अब यहाँ से अगर मार्केट ने रिकवर ले लिया, फिर अब ये पे हो जाएगा सारे लोग ट्रैप। अब ट्रैप होगा या ऊपर जाएगा ये तो लोगों को पता है, क्योंकि अगर हम लोग जो भी चार्ट है यहाँ पे मार्केट के जीरो में मेरे ख्याल से 20 साल का चार्ट अवेलेबल है। आप लोग जाके एक बार चार्ट को चेक कर सकते हो कि कैंडल कैसे बनते हैं, कौन सा टाइम फ्रेम में बनते हैं। आप जितना इस ग्रीन और रेड कैंडल के बीच में बात करने लगोगे, इतना ज़्यादा आपका ट्रेडिंग मजबूत होगा। आपको पता चलेगा कि ट्रेड कैसे लेना है, कहाँ पे लेना है, किस टाइम लेना है, क्यों लेना है। अब जैसे यहाँ पे 22 दिसंबर 2020 से लेकर ऐसे रैली हो रहा था, ऐसे रैली हो रहा था, फिर यहाँ पे जगह करेक्शन आ गया। तो ऐसे में लोग जब फंस जाता है तब उनको सोचता है कि यार कहाँ फंस गया, जबकि ऐसा नहीं, वो लोग मानते नहीं बाद में कि मेरा गलती था, कोई नहीं मानता। ये 2020 का एक फॉल आया था, ये जो फॉल आया था क्रैश का फॉल नहीं था, ये था पैनिक सेलिंग था मार्केट का। लेकिन उससे पहले क्या था, उससे पहले मार्केट ऐसे ही चल रहा था, ऐसे 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 ऐसे, मतलब लोगों को परेशान करने वाला सेलिंग था। तो ये था आपका जो है कि आप कैसे अपना ट्रेडिंग साइकोलॉजी को आप मजबूत कर सकते हो, आप अपना नॉलेज को कैसे गेन कर सकते हो, आपको चार्ट कैसे रीड करना होता है थोड़ा बहुत, जो भी है उसके हिसाब से कीजिए। कैपिटल को सेव करके ट्रेड कीजिए, रिस्क टू रिवार्ड को देख के ट्रेड कीजिए, क्योंकि आपके पास कैपिटल रहेगा तो आपको अगला ट्रेड मिलेगा। अगर कैपिटल ही नहीं रहेगा तो ट्रेड क्या करोगे, कुछ नहीं कर सकते हो। तो आपको हमेशा अपना कैपिटल का इंटरडे का ट्रेड लेते हो आप लोग 1 से 2% का ही रिस्क लेना। अगर 10,000 का ट्रेड ले रहे हो, अगर बाइंग कर रहे हो, खास करके मार्केट में तो बाइंग तो मैं तो काफ़ी साल से नहीं किया, लेकिन अगर फिर भी अगर बाइंग कर रहे हो तो 2% का से लेकर 3% का, जो बायर कभी ले ही नहीं सकता, बोलना ही बेकार है, फिर भी ले सकते हो। बायर के लिए तो 10,000 या 5,000 रिस्क लेना उनके लिए नॉर्मल सी चीज़ है। और अगर आप ऑप्शन सेलिंग कर रहे हो, चाहे आप हेज करते हो, चाहे आप कुछ भी करते हो, चाहे आप मार्जिन लेते हो, फिर भी आपको पार लॉट के लिए 2 लाख रुपया ज़रूरी होता है। फिर आप रिस्क टू रिवार्ड रेशियो को मैनेज कर सकते हो। इसका मतलब आपके पास अगर 10 लाख कैपिटल है तो आपसे 5 लाख 5 लॉट भी ट्रेड कर सकते हो। उससे ज़्यादा अगर आप करोगे, मार्जिन लेके हेज करके 5 रुपये का बाई कर लिया, दूर का प्रीमियम 10 रुपये का बाई कर लिया, प्रीमियम मार्जिन फ्री हो गया और हेवी लॉट ले लिया, ज़्यादा प्रॉफिट के लिए। अरे भाई प्रॉफिट मत सोचो, आप अपना आरओआई में काम करो कि मेरे को बैंक सालाना 6 से 7% इंटरेस्ट देता है। अगर मैं सालाना अगर मंथली अगर 2 से 3% निकाल लेते तो सालाना 36 होता है ईयरली। तो आप बैंक से भी बड़े स्मार्ट ट्रेडर बन चुके हो। तो ये है, बस इसको मैनेज कीजिए, रिस्क टू रिवार्ड मैनेज कीजिए, मार्केट में टाइम दीजिए। क्योंकि अगर आपको कोई नॉर्मल सा जॉब भी करना है तो भी आपको 4 to 5 ईयर स्टडी करना होता है। अगर आप जैसे एमबीबीएस डॉक्टर भी बनना है तो भी आपको 5 ईयर स्टडी करना है, प्रैक्टिस करना है, पता नहीं क्या क्या पढ़ाई करके एग्जाम देकर तब बनते हैं। और मार्केट में ऐसे नहीं होता कि रातों रात आया और बस पैसा कमा के चला गया, फिर तो भाई हो गया था। फिर मार्केट में भी टाइम दीजिए, मिनिमम 3 to 4 ईयर्स टाइम दीजिए। अपने आप मार्केट सीख लेगा, मार्केट आपका पेशेंस लेगा, सब कुछ टेस्ट करके तब आपको पैसा देगा। पैसा खूब कमाओगे, पैसा कमाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, सब कमा रहा है, तुम भी कमा सकते हो। तो ठीक है, तो यहीं तक था, ज़्यादा लंबा खींचने की कोई ज़रूरत नहीं है, फिर नहीं तो ज़्यादा फालतू की बातचीत हो जाएगा। एक जाते जाते एक रिलायंस का चार्ट आपको दिखा देता हूँ मैं। ये रिलायंस का मेरे पास, मैं सोचा था एक बार दिखा देता हूँ। रिलायंस का चार्ट आप देखोगे बिल्कुल निफ्टी के इक्वल चार्ट है। अगर आप इसको ईयरली में भी देखोगे बिल्कुल निफ्टी की तरह ही है, सेम टू सेम आपको दिखेगा। ये, ये देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 साल से रिलायंस हायर है, हायर चल रहा है। ऐसे अगर चलने लगेगा स्टॉक तो फिर तो यहाँ 10,000 तक पहुँच जाएगा, और भी 5 10 साल में। ये भी रिट्रेस होना चाहिए इसको, अगर इसको आगे के लिए और रैली देना है एटलीस्ट 50%, मीन्स यहाँ तक तो इसको मैं, मेरे हिसाब से यहाँ तक तो इसको आना चाहिए, 16,070 तक इसको आना चाहिए। इसके बाद बेशक यहाँ से ये ऊपर के जर्नी स्टार्ट करे। लेट्स सी क्या होता है, ये तो लॉन्ग लॉन्ग प्रोसेस है, एक दिन में होना है नहीं, ईयरली कैंडल है। तो ठीक है, यहीं तक था। और कल मैं निफ्टी और बैंक निफ्टी का वीकली एनालिसिस भी लेके आऊँगा। गुड नाइट, हैव ए स्वीट ड्रीम।